बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कि मुतवाज़न ग़िज़ा क्या है। मुतवाज़न ग़िज़ा वो ग़िज़ा है कि जिसमें खुराक की जो मुख्तलिफ़ किस्में हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फ़ैट्स या चर्बी, उनकी मुतनासिब मक़दार जो है मौजूद हो। उसके साथ साथ जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स या विटामिन्स हैं वो भी उस खुराक का हिस्सा हों। क्योंकि अगर किसी भी खुराक की ज़्यादती होगी तो दूसरी चीज़ों की उसमें कमी होनी शुरू हो जाएगी और मुतवाज़िन ग़िज़ा ना होने की वजह से बच्चे की नशो-नुमा और ग्रोथ और दिमागी सलाहियतें मुतासर हो सकती हैं। जैसे आप अगर मीठी चीज़ें या कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें ज़्यादा होते हैं वो ज़्यादा मक़दार में देंगे तो बाकी चीज़ों की कमी हो जाएगी और कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादती की वजह से बच्चा मुख्तलिफ़ बीमारियों और मसाइल का शिकार उस वक़्त भी होगा और बाद में आने वाली ज़िंदगी में भी उसके रिस्क बढ़ जाएंगे। जैसे हम बच्चों को कोशिश करते हैं कि दूध ज़्यादा से ज़्यादा पिलाया जाए, ख़ास तौर पे गाय भैंस का दूध हमको ज़्यादा से ज़्यादा पिलाते हैं। बाज़ का 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर और साथ कंप्लेन करते हैं कि बच्चा दूसरी खुराक नहीं खाता। तो इसमें याद रखें कि हाँ, ज़्यादा दूध देने से जिस्म को कैल्शियम की मक़दार तो अच्छी मक़दार में मिल जाएगी, लेकिन उसके साथ बच्चे में खून की शदीद कमी होने के चांसेस मौजूद होते हैं। क्योंकि गाय भैंस के दूध में या माँ का दूध एक ख़ास अरसे के बाद उसमें आयरन की कमी जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है और वो जिस्म की जो रिक्वायरमेंट है, ज़रूरियात हैं बच्चे की, उसको पूरा नहीं करते। तो जब बच्चे अमूमी तौर पे गाय भैंस का दूध ज़्यादा पीने वाले बच्चे आयरन और फलाद की कमी का शिकार हो जाते हैं। तो हमें इस चीज़ को ख्याल रखना होगा कि बच्चे की जो है खुराक है वो मुतवाज़न हो और उसमें जो मुतनासिब मक़दार है हर खुराक की वो मौजूद हो। अब कितनी मक़दार चाहिए, इससे अगली वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे।